मज्जू और आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर दोबारा से। तो कल मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं हूँ बहुत ज़्यादा खुश। और आज से हमारा शुरू हुआ था ऐसे 1, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और देखने वाले हैं इस बार हम क्या अलग करने वाले हैं, ऐसे 1 से क्या अलग करने वाले हैं और किस तरीके से हम अच्छे से अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। हमारा जो मिड टर्म का एग्ज़ाम हुए थे अभी, उसका रिज़ल्ट 2 अक्टूबर को आएगा और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि देखते हैं हमारे कितने मार्क्स आते हैं। क्या हम हमारी एक्सपेक्टेशन से हाई जा सकते हैं, या एक्सपेक्टेशन ही रहेगी हमारी, जो हम इमेजिन कर रहे हैं वही रहेगा, या उसे रियलिटी में भी ला रही हूँ मैं कहीं ना कहीं, जो हाँ मैं लैग कर रही हूँ उसके बारे में भी मुझे पता चलेगा पीटीएम के अंदर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी टेक्निक्स जिसे इस्तेमाल करके हम 4 महीने में बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। लेट्स सी मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। अगर आप मेरी जर्नी को आगे तक देखना चाहते हैं तो आगे जो वीडियो आने वाली है आप उसे भी देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब 4 महीने में होने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम्स, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। सभी डरते हैं, सभी नर्वस होते हैं, सबको एंजाइटी स्ट्रेस होता है। 4 महीने बचे, हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल कम हो जाता है, कंसंट्रेशन लेवल सब कुछ कम हो जाता है हमारा। हम सोचते हैं अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम। ये मुझे अभी रियलाइज़ हुआ, क्योंकि अभी सितंबर से मैंने पढ़ाई शुरू करी और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जो मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम्स थे उसके अंदर शायद मैं इतना अच्छा ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। ये रियलिटी है। मिड टर्म एग्ज़ाम्स को तो छोड़ो, बोर्ड्स एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। वो करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें स्ट्रेस और एंजाइटी होती है एग्ज़ाम्स डेज़ में, क्योंकि हम अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। हम सोचते हैं मेरे तो ये भी प्रिपेयर नहीं हुआ, ये भी प्रिपेयर नहीं हुआ, अब मैं कैसे करूँगा। एग्ज़ाम से एक तो ऐसे डर लगता है कि हमारे मार्क्स कम आएंगे, हम हमारी एक्सपेक्टेशन को नहीं पूरा कर पाएंगे, जो हम सोच रहे थे वो नहीं पूरा कर पाएंगे, हमारे बारे में कौन क्या सोचेगा, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, हमारे टीचर क्या सोचेंगे। इसलिए हमारे हो जाता है डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है गुड स्टडी हैबिट एंड अ गुड टाइम मैनेजमेंट। और आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ मेरा एक अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट प्लान। अगर आप मेरे टाइम मैनेजमेंट प्लान को देखना चाहते हैं तो आगे तक आपको पूरी वीडियो देखनी होगी एंड तक। आई होप यू ऑल विल लुक फॉरवर्ड एंड चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तो मैं दिखाने वाली हूँ मेरा वो टाइम मैनेजमेंट जो मैंने मेरे SA1 के लिए बनाया था। बिल्कुल छोटा सा है, शायद इसमें से कुछ ही मैंने फॉलो किया होगा, क्योंकि मैं प्लानिंग के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलती। लेकिन इस बार मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा प्लानिंग को लेकर, क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो प्लानिंग को बनाए रखना होगा और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो कंसिस्टेंट रहूँगी, देखते हैं कहाँ तक कंसिस्टेंट रहूँगी, क्योंकि हर रोज़ वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों को तो पता चलेगा मैंने कहाँ तक कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखा और कहाँ उसे ब्रेक किया। ये मेरे लिए एक चैलेंज होने वाला है एंड आई होप आप भी मेरे इस चैलेंज में एक हिस्सा बनोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो कल है मेरी म्यूज़िक की प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने म्यूज़िक सब्जेक्ट ले रखा है। हमारे पास थे 2 ऑप्शन, म्यूज़िक या कंप्यूटर, लेकिन मुझे म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैंने म्यूज़िक को चूज़ किया। और कल उसकी होने वाली है प्रैक्टिकल। अभी उसके लिए मैंने वोकल वाले म्यूज़िक ले रखा है, इसके लिए मुझे वोकल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं मेरी वोकल्स की एंड देखते हैं कैसे जाती है कल वाली प्रैक्टिकल। जाने कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंगे जाऊँ जो मैं हाथ ही लगाऊँ, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रानी सारी तेरी खैर मनाऊँ, केसरिया तेरा इश्क है। मेरे सॉन्ग प्रिपेयर किया था, मतलब किस टाइम से मुझे मेरी जो वोकल प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से देनी है। एंड अभी तो रो वोकल है, आई डोंट नो माइक में मतलब मोबाइल फ़ोन में कैसे आएगी, लेकिन धीरे धीरे सुधर रही है
रही है मेरी वोकल्स में एंड आई एम सो हैप्पी। तो अभी दोबारा से मुझे प्रैक्टिस करनी है कैरियोके के साथ, इसलिए मैं आगे की वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो चलिए देखते हैं मैं कितनी इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी। ओके, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने शुरू किया अपना होमवर्क। सबसे पहले होमवर्क डायरी में निशान लगाया मुझे क्या क्या कंप्लीट करना होगा और कितने टाइम में कंप्लीट करना होगा। मतलब थोड़ा सा ही होमवर्क था, फर्स्ट डे था essay 1 का, essay 2 का फर्स्ट डे था, इसलिए थोड़ा ही काम था। तो शुरुआत में सबसे पहले मैंने फुटप्रिंट्स विदाउट फुट के चैप्टर 1 अ ड्रीम ऑफ सर्जरी, जो जेम्स हैरविट के द्वारा लिखी गई है, उसे अच्छे से रीड किया। आज हमें मिली थी उसकी समरी, जो मुझे रिवाइज़ करनी थी पूरी की पूरी, एक टाइप से लर्न करनी थी। सारे डिफ़िकल्ट वर्ड, सारे कीवर्ड सभी राइट भी करने थे साथ के साथ। तो सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी की तो पूरी रिवीजन ले ली। उसके बाद हमारी जो स्कूल से लगवाई हुई बुक है उसमें से मैंने समरी अच्छे से रिवाइज़ करी एंड टाइटल, थीम सब कुछ दे रखा है, वो भी अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। तो अभी इस बुक से मैं पढ़ रही हूँ, जो मुझे पढ़ना था 2-3 क्वेश्चन थे वो भी पढ़ लिए। देन उसके बाद आई मैथ्स की बारी। मैथ्स में हमारा 8 चैप्टर शुरू हो गया, ट्रिग्नोमेट्री। तो आज तो बस हमें उसके बेसिक्स लिखने के लिए दिए थे, जो हमें हमारे बेसिक्स होते हैं ना, सारे फॉर्मूले, सारी आइडेंटिटीज़ जो ट्रिग्नोमेट्री में है, सारा वो लिखना था। एंड अभी मैं शुरू करने वाली हूँ इसे लिखने के लिए। सबसे पहले नोटबुक को अच्छे से खोला, फिर अच्छे से डेकोरेट किया। जो मैंने लिखना था, जो भी लिखना था सारा मैंने एक रफ नोटबुक में भी लिख रखा था। तो कुछ जो मटेरियल था वो मैंने रफ नोटबुक से भी लिया और कुछ मैंने बुक से भी लिया और सारा उसे अच्छे से राइट कर लिया। और हमारे जो हर चैप्टर से पहले एक बेसिक लिखवाते हैं 1 या 2 पेज का, जिसके अंदर सारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं। एक टाइप से फॉर्मूला शीट हो जाती है वो हमारे लिए, एंड जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है रैपिड रिवीजन के लिए। हर बार मैं यही करती हूँ, मतलब सारे टीचर ही ये करवाते हैं हमारे स्कूल में। ये मैंने अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया। फिर आती है फिज़िक्स की बारी। तो फिज़िक्स के लिए मैंने अपनी एक अलग बुक लगवा रखी है, जो है विद्या की। इसके राइटर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो इसकी पब्लिकेशन है वो विद्या ने की है। तो आज इसमें हुआ था हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स बना रही हूँ। आज थोड़े से ही हुए थे, पोटेंशियल डिफरेंस तक ही हुए थे, तो फटाफट सारे नोट्स बनाते हैं। चलो। जो नोट्स होते हैं वो मैं खुद ही बनाती हूँ। कुछ मटेरियल मैं इस बुक से लेती हूँ और कुछ एनसीईआरटी से, और कुछ ऐसे मटेरियल होता है जो बस हमें स्कूल में ही पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा। कोई भी इम्पोर्टेंट नोट बताए होते हैं तो उसे मैं रफ नोटबुक में नोट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने नोट्स में भी उसे राइट कर लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है हमारी रफ नोटबुक भर जाए, उसके बाद तो हम उसे पता नहीं कहाँ रख देते हैं, गुम हो जाती है एक टाइप से वो। और इसलिए फेयर नोटबुक तो हमारे साथ हमेशा रहेगी। फेयर नोटबुक में से सारे पॉइंट्स रिवाइज़ कर लेते हैं। रैपिड रिवीजन, इसमें भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं नोट्स हमारे खुद के बनाए हुए। सारा होमवर्क कंप्लीट होने के बाद मैं थक गई, इसलिए मैं सो गई। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रेडी होने के बाद मैंने मौसम को देखा, बहुत अच्छा हो रखा था। सनराइज़ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी चलो चलते हैं।
उसके बाद मैंने ब्रश किया, फिर मैं बस के लिए लेट हो गई थी इसलिए जल्दी से भाग गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक और जो मेरे पिछले वाला ब्लॉग है उसे भी देखें। बाय बाय, सी यू अगेन।